गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। संगत जी, आज की ये साखी हजूर महाराज सावन सिंह जी के समय की साखी है। संगत जी, साखी को पूरा जरूर सुनिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। एक दिन महाराज जी संगत को नामदान दे रहे थे और तब माता लाजो जी महाराज जी के साथ होती थी। नामदान के वक्त महाराज जी ने सेवादारों को इशारा किया कि वे जो एक बीबी बैठी है उसको बाहर निकाल दो। जब महाराज जी ने ऐसा कहा तो माता लाजो जी ने महाराज जी से विनती की कि महाराज जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो। तो महाराज जी ने माता लाजो जी के कान में कहा कि अब ये बीबी 6 दिन की मेहमान है, इसके पास ज्यादा समय नहीं है। तो माता लाजो जी ने कहा कि महाराज जी, आपके घर किस चीज की कमी है, आप चाहो तो सब कर सकते हो। ये बात सुनकर महाराज जी माता लाजो जी के कहने पर उस बीबी को नामदान देने के लिए राजी हो गए और महाराज जी ने उस बीबी को नामदान दे दिया। फिर जब महाराज जी ने उस बीबी को कहा कि यहाँ बैठो और मालिक के ध्यान में लीन हो जाओ और जो नामदान के समय बताया जाता है वह करने के लिए बोला, तो बीबी का ध्यान लग गया। और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने माता लाजो जी से कहा कि अंदर तो बहुत ही शांति है, अंदर बहुत ही आनंद है। उसके बाद महाराज जी ने उसे रोजाना भजन सिमरन करने के लिए बोला और कहा कि दिन रात भजन सिमरन करना है। फिर उसके अगले ही दिन महाराज जी को तेज बुखार हो गया। माता लाजो जी ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, अभी तो आप ठीक थे, ये कैसे हुआ। तो महाराज जी थोड़ा सा मुस्कुरा पड़े। महाराज जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन माता लाजो जी कमाई वाली थी। वे समझ गई थी कि बाबा जी ने उस बीबी को नामदान दिया है और उसके कर्म अपने ऊपर ले लिए, इसीलिए ये सब हुआ। फिर उस बीबी की सूरत लगने लग गई और धुन सुनने लग गई और उसे यह भी पता चल गया कि उसका मृत्यु का समय नजदीक है। तो उसने अपने सभी परिवार वालों को बुलाकर कहा कि मैंने इतने बजे उस दिन चले जाना है। वे लोग ये सुनकर हैरान हो गए। जब माता लाजो जी को पता चला तो वे भी उनसे मिलने उनके घर पहुंच गई। तो माता जी को एक बिस्तर पर बिठाया गया था। तो माता लाजो जी ने उनसे कहा कि आप कैसे हो, लेकिन वे बीबी बयान नहीं कर सकती थी कि उसे क्या मिल गया था। तो उसने कुछ शब्दों से जाहिर करने की कोशिश की, लेकिन माता लाजो जी समझ गई थी कि वे क्या कहना चाहती हैं और उन्हें यह भी पता चल गया था कि जो नज़ारा अंदर है उसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता। तो जब माता जी ने कहा कि दिए की लो कर दो, तो उस बीबी ने कहा कि नहीं, सतगुरु ने वैसे ही बहुत प्रकाश कर दिया है, अब दिए की कोई जरूरत नहीं। धन है मेरे सतगुरु, जिन्होंने मुझे अंतिम समय पर मुझे स्वीकार कर लिया। संगत जी, हम नहीं जानते कि हमारे कैसे कैसे कर्म होते हैं और हमारे पास कितना समय बाकी है, लेकिन संत सतगुरु सब जानते हैं, उन्हें सब पता होता है और वे सब चीज़ों को ध्यान में रखकर भी हमें स्वीकार कर लेते हैं। इससे ऊपर और हमारे लिए क्या हो सकता है। केवल संत सतगुरु ही होते हैं जो हम जीवों का उद्धार कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश करते हैं उतना ही नीचे दसते जाते हैं। सतगुरु ही हमें अपनी बाजू पकड़ाकर हमें इन कष्टों से ऊपर ले जाते हैं और हमारी मुक्ति करवा देते हैं। जैसे कि फरमाया जाता है कि हमें नाम सिमरन करना है, नाम की कमाई करनी है, क्योंकि इसी में सब कुछ है। इसके अलावा हमारा यहाँ कोई भी नहीं है और ना ही हो सकता है। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। हमारा कोई रिश्तेदार हमारे साथ नहीं जाएगा,
हमारा कोई जीवन साथी हमारे साथ नहीं जाएगा। अगर जाएगी तो केवल और केवल नाम की कमाई ही हमारे साथ जाएगी। वहां पर केवल एक ही चीज की पहचान है, वे नाम की पहचान। अगर हमने नाम सिमरन रोजाना किया होगा तो वहां पर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ही मालिक हमें अपनी गोद में जगह देगा। और अगर हमने नाम की कमाई नहीं की, शब्द की कमाई नहीं की, तो हम दर दर भटकते रहेंगे। हमारा आना जाना लगा रहेगा। हम ऐसे ही ठोकरें खाते रहेंगे। इसीलिए तो नाम की कमाई पर इतना जोर दिया जाता है। और जिस समय हमें नाम की कमाई करनी है, जिस समय हमने नाम सिमरन में लगना है, उस समय हमें सभी काम छोड़ देने चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर और कुछ नहीं है। जैसे कि कहा जाता है कि अगर हम मालिक की भजन बंदगी करते हैं, उसके नाम का सिमरन करते हैं, तो वे हमारी जिम्मेदारी ले लेता है। हमारे काम काज वे खुद संवारने लग जाता है। इसीलिए हमें इस संसार में रहते हुए सभी काम काज करते हुए नाम सिमरन के लिए वक्त निकालना है। उसकी याद में बैठना है, जिसमें हमारी ही भलाई है। संत महात्मा इस पर इतना जोर इसलिए देते हैं क्योंकि वे उस ज्ञान को जानते हैं, वे सत्य को जानते हैं। और जो हमारे जैसे हैं, जिनको उस परमपिता परमात्मा की कोई खबर नहीं है, सत्य की कोई खबर नहीं है, वे अपना समय व्यर्थ गवा देते हैं, वे अपना जन्म व्यर्थ कर देते हैं। इसीलिए तो हमें संत महात्मा कभी प्यार से और कभी चेतावनी के रूप से हमें समझाते रहते हैं, हमें उपदेश देते रहते हैं कि भाई, नाम की कमाई कर लो, इसके बिना तुम्हारा पार उतारा नहीं हो सकता। तो संगत जी, हमें भी समझना चाहिए, संत महात्मा हमें जो समझाते हैं उस पर हमें अमल करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमें भी नाम की कमाई में लगना है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उसकी याद में बैठना है, भजन सिमरन पर बैठना है। तो संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें जी।